देख पा रहे हैं फिलहाल एक बड़ी एम्बुलेंस यानी कि आईसीयू एम्बुलेंस यहाँ पे चलकर आई है, क्योंकि उस व्यक्ति को आम गाड़ी के अंदर लेके जाना जो वो बड़ा खतरनाक है। मोटरसाइकिल और गाड़ी का भयंकर एक्सीडेंट होता है। कैमरी के पुल के ऊपर आप देख पा रहे हैं किस प्रकार ये भयानक एक्सीडेंट है, और बताया जा रहा है मौके के ऊपर 4 व्यक्ति जो कि बाइक के ऊपर सवार थे। ड्रिंक एंड ड्राइव का जो है वो कहीं ना कहीं पे मामला है, और इतनी भयंकर चोट लगी है साहब के एक व्यक्ति जो है वो वेंटिलेटर के ऊपर जा चुका है। ये आप स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं किस प्रकार जो है वो एक्सीडेंट हुआ है। पूरे रोड के ऊपर जो है वो ब्लड जो है वो गिरा हुआ है। काफी सारे लोग जो है वो मौके के ऊपर इकट्ठे होते हैं। तुरंत प्रभाव से इनको उठाया जाता है और बाद में परिणामी हॉस्पिटल हिसार के अंदर शिफ्ट किया जाता है। हम भी मौके के ऊपर पहुंचते हैं और इधर आप देख पा रहे हैं एक साथ चार लोगों का ये एक्सीडेंट होता है, और उनका पूरा का पूरा परिवार, उनके गांव के सारे लोग जो वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं उनसे मिलने के लिए। और डॉक्टर साहब ने कहा है एक व्यक्ति की जो जिंदगी है वो बहुत क्रिटिकल हालत के अंदर है, बहुत गंभीर है। उस व्यक्ति को आईसीयू के अंदर अगर मैं बात करूँ ना तो वेंटिलेटर से सांसें दी जा रही है। सांस लेने की भी हिम्मत नहीं है। कहने का मतलब यह है कि उस व्यक्ति की जान के ऊपर बनी हुई है। और दरियापुर गांव के ये चारों के चारों बच्चे थे, और बताया यह भी जा रहा है कि रोडवेज की ड्राइविंग जो है वो सीखने के लिए हिसार शहर में आते थे। और डॉक्टर साहब अब ये अपन कितनी अपन इनको सांसें दे रहे हैं, कितनी अपन 100% ऑक्सीजन दे रहे हैं। ओके, इसके फेफड़े सैचुरेट कर रहे हैं 62%, 100% देने के बावजूद। अच्छा। हाँ। खुद से कितने ले पा रहे हैं? खुद से 62% सैचुरेट कर रहे हैं। अच्छा, खुद से तो ले ही नहीं पा रहे थे, जब अपने पास आए थे ना 40% थे। ओके। हाँ, और अभी अब वेंट के ऊपर ये 62% है, वो सैचुरेट इसके फेफड़े कर रहे हैं ओके 100% देने के बावजूद। ओके। ठीक है। जो रेस्पिरेटरी रेट है अपनी, जो सांस की जो है जितनी रेट अपनी की है वो 15% की है। सांस नहीं आने की वजह से टकी है, मतलब इसकी श्वसन क्रिया बहुत तेज हो रही है। ओके। ठीक है। और एक्टिव ब्लीड की वजह से दोनों फेफड़े ब्लॉक हो रखे हैं। तो ये अब जो 28 29 जा रहा है ये क्या चीज़ है? ये वाला, हाँ। ये रेस्पिरेटरी रेट है, सांस जो लेने की कोशिश कर रहा है मरीज। अच्छा, यानी कि इतने परसेंट ही सांस हाँ, लेने की हाँ, कोशिश कर रहा है। यानी कि अगर वेंटिलेटर ना दिया जाता तो तो गड़बड़ हो सकती है। गड़बड़ तो थी 100%। 100% गड़बड़। और इसको तो इंटूबेट करना भी बहुत मुश्किल था। इसका तो पूरा जबड़ा यहाँ से पूरा टूटा हुआ है, कचरा बना हुआ है। ओहो, तो ये टोटल वॉल्यूम क्या है ये टाइडल वॉल्यूम है। हाँ, इतना अपना टारगेट है कि फेफड़े का वॉल्यूम जो है ना वो नॉर्मली वो 450 तक सेट किया है कि भी इतनी ऑक्सीजन देंगे तो इतनी टाइडल वॉल्यूम, इतना फेफड़ा एक्सपेंड करेगा, इतना सैचुरेट करने की कोशिश करेगा, अंदर ले पाएगा। तो कहने का मतलब है जो अपना वेंटिलेटर है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है इसके अंदर। हाँ जी, पूरी तरह से तसल्ली से लगा हुआ, हाँ अपनी पूरी मेहनत कर बिल्कुल। रहा है। तो बड़ी नाजुक हालत में आया। बिल्कुल नाजुक हालत में है। अभी भी नाजुक ही है हालत, सिर्फ सपोर्ट दिया जितना दे पा रहे थे अपन। उम्मीद की जा सकती है, उम्मीद कर सकते हैं, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, असंभव कोई चीज़ है ही नहीं। अपन तो कोशिश कर सकते हैं, वो करने लग रहे हैं। ठीक है। देख पा रहे हैं फिलहाल एक बड़ी एम्बुलेंस यानी कि आईसीयू एम्बुलेंस यहाँ पे चलकर आई है, क्योंकि उस व्यक्ति को आम गाड़ी के अंदर लेके जाना जो वो बड़ा खतरनाक है। एक एक सेकंड जो उसकी बहुत कीमती है, और काफ़ी लोग देख पा रहे हैं आप मौके के ऊपर हैं। ये देख पा रहे हैं एक मरीज को यहाँ से फिलहाल वापसी जो वो भेजा जा रहा है, किसी और हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट जो है वो किया जा रहा है। और ये देख पा रहे हैं फिलहाल वेंटिलेटर से इनको उतारा गया, और अब हाथ से इनको सांसें जो है वो दी जा रही है, और तुरंत प्रभाव से वेंटिलेटर जो है वो यहाँ पे चढ़ाया जाएगा। हालत जो है वो वाकई में बड़ी गंभीर है। एक साथ 4 व्यक्ति जो है वो एक बाइक के ऊपर सवार बताए जा रहे थे, और ड्रिंक एंड ड्राइव का ये मामला जो है वो निकल कर सामने आया है। और अभी इनको कहाँ शिफ्ट किया जाएगा, बाहर शिफ्ट करेंगे या फिर सारी शिफ्ट करेंगे पता नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा हालत जो वो वाकई में बड़ी ही क्रिटिकल है। इनको ये देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं, ये बड़ी गंभीर हालत के अंदर ये व्यक्ति जो है वो यहाँ पे पहुंचा था। हालांकि डॉक्टर साहब ने इनकी काफ़ी हेल्प की है। अगर मौके के ऊपर, कहने का मतलब ये है अगर प्रणामी हॉस्पिटल ना होता तो इस व्यक्ति की जान जो है वो बचनी बहुत मुश्किल हो जाती। मौके के ऊपर ही कुछ बड़ा खेल हो सकता था, लेकिन अभी भी जो है वो जान, अगर मैं बात करूँ ना तो एक एक सेकंड बड़ी कीमती हो चुकी है। ये देख पा रहे हैं आप। और इनको कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं, भगवान जाने कहाँ पे लेके जा रहे हैं।
गुड़गांव या फिर दिल्ली या फिर हिसारी कहीं पे वो इनके परिवार वाले जाने, लेकिन मौके के ऊपर ये देख पा रहे हैं इंटर केयर यूनिट की स्पेशल ये गाड़ी जो है ये मंगवाई गई है, जिस गाड़ी के अंदर स्पेशल जो है वो डॉक्टर्स जो हैं वो रहते हैं। और मात्र गिनती की गाड़ियाँ जो हैं वो ये हैं शहर के अंदर, जिसके अंदर इंटर केयर यूनिट यानी कि ICU है। और ये बड़ी और लाइव तस्वीरें, शराब पीकर बाइक चलाना जो है वो महंगा पड़ गया। एक साथ 4 व्यक्ति जो बताए जा रहे हैं, एक का नाम मनीष, एक का नाम अमित, एक का नाम अरविंद, एक का नाम सुमित। और मौके के ऊपर ये देख पा रहे हैं फिलहाल इनको गाड़ी के अंदर जो है वो जरूर शिफ्ट कर दिया है। डॉक्टर साहब से जरूर बातचीत करेंगे हम, लेकिन ये बड़ी ही खतरनाक और दर्दनाक ये तस्वीरें हैं। और वो रोड जिस टाइम पे मैंने देखा तो पूरा का पूरा रोड जो वो लथपथ हो चुका था। वहाँ पे बहुत सारे, अगर मैं बात करूँ, जूते वहीं पे पड़े थे, उसके साथ में बाइक के जो है वो यानी कि परखच्चे उड़ चुके थे। बड़ी मुश्किल से लोगों ने इनको उठाया, गाड़ी के अंदर डाला, क्योंकि पास में यह हॉस्पिटल है, प्रणामी हॉस्पिटल, यहाँ पे इनको शिफ्ट किया। और तुरंत आते ही इनको तुरंत प्रभाव से इनको सेवाएं जो है वो जारी कर दी। और इधर आप देख पा रहे हैं काफी लोग जो है वो मौके के ऊपर है, ये देख पा रहे हैं क्योंकि सभी लोग जो है वो जल्दी के अंदर हैं और काफी लोग हैं। भाई साहब, कौन से गांव से हो आप? मैं तो कुलाड़ा मंडी से हो। कोई दरियापुर से है क्या साथ में जो इनके साथ में आए हो? कहाँ से? ये देख पा रहे हैं दरियापुर का ये मामला जो है वो निकल के सामने आया है और पूरा परिवार जो है वो इनका अंदर है। और बाइक, आप मोबाइल की तस्वीरें देख सकते हैं, पूरा का पूरा मोबाइल जो है वो टूट चुका है। यही हालत तीनों के तीनों व्यक्तियों की हुई है, आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। और जिस व्यक्ति को अभी गाड़ी के अंदर डाल के शिफ्ट किया है उसकी हालत आप देख पा रहे हैं किस प्रकार। एक बाद की तस्वीरें, एक अब की तस्वीरें, जब उसको शिफ्ट किया गया, एक उस वक्त की तस्वीरें जब ये आया था, यानी कि बहुत गंभीर हालत के अंदर ये व्यक्ति था। प्रणामी हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर प्रभु यादव जी हमारे साथ में। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। कितनी देर पहले सर ये व्यक्ति आपके पास में आए थे? इतना भयंकर एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ है? 2 घंटे पहले। 2 घंटे पहले। तो किस प्रकार आपने ये व्यवस्था संभाली, एक साथ 4 व्यक्तियों का आना? बस टीम, हमारी पूरी टीम एक साथ लगी सभी। उसके अलावा OT भी चली थी साथ में, वो भी मैनेज करनी थी साथ में, और इनको ही मैनेज करना था। डॉक्टर्स की टीम, 3 डॉक्टर्स थे साथ में, और हमारा 7-8 स्टाफ जो नर्सिंग का था। एक व्यक्ति का सुना है आते ही तुरंत प्रभाव से वेंटिलेटर दिया गया, वो खुद व्यक्ति अपने आप से सांसें नहीं ले रहा था, उसको तुरंत प्रभाव से वेंटिलेटर के ऊपर शिफ्ट किया गया। उसकी तबीयत कैसी थी उस टाइम पे और अब कैसी है? अगर उसको तुरंत वेंटिलेटर पर नहीं लेते तो वो एक्सपायर कर जाता, क्योंकि वो उसके फेफड़े जो है फट चुके थे अंदर से, ठीक है, और जबड़ा पूरा टूटा हुआ है, पैर में फ्रैक्चर्स है, सर में चोट है, और काफ़ी सीरियस कंडीशन में। तो शराब पी रखी थी बताया गया? लगता है सही, कुछ बता रहे हैं लोग जो लेके आए हैं, परिवार ही बता रहे हैं। हाँ। और अब कहाँ शिफ्ट किया गया है? मैंने देखा है कि बाहर एक ICU की बड़ी गाड़ी जो है वो आई है, इंटर केयर यूनिट की गाड़ी आई है, बहुत लिमिटेड सी गाड़ियाँ हैं ये शायद। मैंने तो एडवाइस जिंदल के लिए किया है कि आप जिंदल लेके चले जाइए। हाँ, कि आप जिंदल लेके जाएं। तो कहीं जिंदल या फिर हिसार से बाहर भी इनको शिफ्ट करना, जैसे मैदानता के अंदर, गुड़गांव में या दिल्ली के अंदर, इस प्रकार की नौबत भी है बच्चे के साथ? नहीं, इतनी दूर बच्चा सफ़र नहीं कर पाएगा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकती उसकी। उम्मीद क्या लगती है आपको कि क्या उसकी जान बच पाएगी, स्टेबल रहेगा या फिर क्या? क्रिटिकल है, काफ़ी क्रिटिकल है उसकी सिचुएशन, तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन सही टाइम पे हमने उसको इंटूबेट कर दिया तो बच गया, नहीं तो अगले 15-20 मिनट में मैं एक्सपायर कर जाता हूँ। एक अच्छा डिसीजन था हमारा कि फटाफट इंटूबेशन के लिए हम ICU में लेके गए उसे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर प्रभु यादव जी। और कहने का मतलब ये है हालात बड़े गंभीर हैं उस व्यक्ति के, और अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर से जो है वो ठीक ठाक ज़रूर निकला है वो व्यक्ति। आगे देखते हैं क्या होता है। फिलहाल आपका क्या मानना, आपकी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। डॉक्टर साहब का कहना है अगर वक्त रहते यहाँ पर ना पहुँचता तो मौके के ऊपर ही कुछ भी हो सकता था, लेकिन अभी भी उसकी जान को बड़ा खतरा है, क्योंकि यहाँ से लेकर अगले हॉस्पिटल तक कहाँ पर लेके जाया जाएगा पता नहीं। और वहाँ पर जो शिफ्ट करने के लिए जो रास्ता है, उस रास्ता जब बड़ा खतरनाक होगा, और फिर वेंटिलेटर से जिस टाइम पे गाड़ी से उतारा जाएगा और फिर दोबारा उनको रूम के अंदर वेंटिलेटर दिया जाएगा, तो वो वक्त जो है वो भी बड़ा खतरनाक होगा। एक मरीज़ के लिए एक सेकंड जो है वो बड़ी कीमती होती है। लेकिन अब तो साहब क्या कर सकते हैं, दुआएं कर सकते हैं सबके लिए कि भाई भगवान जो है वो सबको अच्छी और लंबी ज़िंदगी दे, स्वस्थ ज़िंदगी दे। लेकिन शराब पी के गाड़ी चलाना सेहत के लिए हानिकारक होता है, जिसका एक ये रिजल्ट निकल के सामने आया। आपका क्या मानना, आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आप देखते रहे HR 20 इंडिया, आपकी आवाज़। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।